नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरायकेला पुलिस ने आदित्यपुर के देबू हत्याकांड का किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी कट्टा व बाइक के साथ गिरफ्तार। हत्याकांड के साजिशकर्ता की हुई पहचान। बालू स्क्रैप के अवैध धंधे के विवाद में हत्या किए जाने की आशंका। एसपी आनंद प्रकाश ने मीडिया को दी जानकारी। जमशेदपुर कोर्ट से युवक के अपहरण की कोशिश पर मचा हंगामा। युवक की मां, बहन व वकील ने युवक को पकड़ने वालों को रोका। हमलावरों ने खुद को पुलिस बता किया गिरफ्तारी का दावा। बहन की दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट आया था पूरा परिवार। युवक को सीताराम डेरा पुलिस लेकर गई थाने। और जमशेदपुर में ट्रक के धक्के से एक स्कूटी सवार की मौत, दूसरा गंभीर। DMH चौक के पास ट्रक ड्राइवर ने दोनों को जानबूझकर मारा धक्का। कुरियर का सामान लेकर भाग रहे ड्राइवर को रोक रहे थे दोनों युवक। बिष्टुपुर थाना पहुंचकर मृतक के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। ड्राइवर की हुई पिटाई। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर में युवती द्वारा लिव इन पार्टनर की सरेराह धुनाई किए जाने की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर वोल्टास बिल्डिंग के पास मंगलवार को उस समय तमाशा खड़ा हो गया जब एक लड़की बीच सड़क पर एक युवक को तमाचे जड़ने लगी। यही नहीं, युवती ने उस युवक पर विगत 10 वर्षों से लिव इन रिलेशन में रहने एवं यौन शोषण करने के बाद अब धोखा देने का आरोप भी लगाया। चला अभी बात आज उसका बाप को जाकर जब नहीं बोला है ना, हरप्रीत से लेके सचिन से लेके जो तो एक बाप का पैदाइश नहीं पाया ना। ये तुम ये दिखवाने पे लाई थी, बोली हो कैसे बोलेगी, क्यों बोलेगी हो? हम चिल्लाए तो हम क्यों गाय? तेरा मेरा मैटर में तेरा मेरा मैटर कुछ बोल रहा था क्या? हाँ तो लड़का 10 साल से उसके साथ रिलेशन में है। 10 साल से इसके साथ रिलेशन में है। मेरा लाइफ का मजाक बना के रखा है। इससे इतना ट्रस्ट करे, झूठ में झूठ, नशा पानी हम सबके सामने मजाक नहीं करे। हमको सब कुछ पता है। अबे चुप रहो एकदम से। हम सब किसी का याद नहीं करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? ठीक, एक बार इसका बता दें कि बिष्टुपुर वोल्टास हाउस के पास मंगलवार को एक युवती बाइक सवार एक युवक को ताबड़तोड़ चांटा जड़ने लगी। इस दौरान वो युवक पर उसे विगत 10 वर्षों से लगातार धोखा देने का आरोप भी लगा रही थी। इसी क्रम में उसने युवक की बाइक भी क्षतिग्रस्त कर डाली। घाटशिला की रहने वाली बताई जा रही युवती स्नातक की पढ़ाई करने के लिए जमशेदपुर में किराए के घर में रहती है। उधर आरोपी युवक के अनुसार वो लड़की को सरप्राइज देने के लिए जमशेदपुर आया था, लेकिन युवती ने उस पर ब्राउन शुगर लेने के लिए जमशेदपुर आने का आरोप लगाया। उसने बताया कि इसी दौरान आज वो उसकी पकड़ में आ गया, जिसके बाद बीच सड़क पर हंगामा होने लगा। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक युवक वहां से 9-2-11 हो चुका था। उधर हंगामा कर रही लड़की ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद वो युवक उसकी हत्या भी कर सकता है, लेकिन हद पार होने के बाद उसने ये कदम उठाया और बीच सड़क पर उसे हंगामा करना पड़ा। आइए बात करते हैं जमशेदपुर कोर्ट से युवक के अपहरण की कोशिश को लेकर हुए हंगामे की। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में मंगलवार सुबह उस समय हंगामा मच गया जब कुछ लोग सपरिवार कोर्ट आए युवक को अचानक पकड़कर पीटते हुए गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाने लगे। युवक की मां व बहन के विरोध करने पर उन्होंने खुद को इंदौर पुलिस बताया। जमशेदपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि विगत दिनों ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली गोलमुरी की महिला मंगलवार को यूपी के प्रतापगढ़ से आए अपने 2 भाइयों व मां के साथ जमशेदपुर कोर्ट पहुंची थी। वहां सादे वेश में अचानक पहुंचे कुछ लोगों ने उसके बड़े भाई मोहम्मद सऊद को अचानक पकड़ लिया और उसे पीटते हुए गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे। महिला एवं उसकी मां ने इसका विरोध किया तो युवक को ले जाने वालों ने खुद को इंदौर पुलिस बताते हुए उसे गिरफ्तार करने की बात करने लगे। आसपास उपस्थित अन्य लोगों व महिला के वकील ने भी ऐसी गिरफ्तारी का विरोध किया। उधर हंगामे की खबर मिलने पर पीसीआर की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। फिलहाल सीताराम डेरा पुलिस युवक एवं इंदौर पुलिस के अधिकारियों को भी थाना ले गई है, जहां मामले में वैधानिक कार्रवाई चल रही है।
पकड़ाए युवक की मां फातिमा बेगम ने बताया कि वो अपनी बेटी व 2 बेटों के साथ कोर्ट आई थी। इसी बीच 8-10 गुंडे जैसे लोगों ने अचानक उनके बड़े बेटे मोहम्मद सऊद को दबोच लिया और मारते पीटते गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगे। फातिमा बेगम ने बताया कि उनके विरोध करने पर हमलावरों ने खुद को इंदौर पुलिस बताते हुए उन्हें भाग जाने की चेतावनी दी, लेकिन तभी वहां पहुंचे उनके वकील व अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। बैठे थे भैया, मेरे दोनों बेटे कोर्ट में आए थे और मैं दोनों बैठी हुई थी। वो लोग गुंडे लोग पाते 8-10 गुंडे थे भैया। तो इधर से मेरा बेटा गया ना गाड़ी में, कहा मम्मी कुछ खाने के लिए ला दूं। वो उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे गिर गए, गिर के खूब मारने लगे। मोहम्मद सऊद 10 थे सर, 8-10 थे। जब वो लोग पूरा गाड़ी में भर के उन लोग को भले 2 लोग नीचे रह गए, तो हम लोग को घसीट के फिर हमारी गाड़ी में भरने लगे। तो हम लोग लटक गए। फिर उतने में वकील साहब पहुंच गए। वकील साहब पहुंच गए, फिर लोग को घेरे में ले लिए। फिर हम वीडियो बनाने की तो फुर्सत में फिर हम वीडियो बना लिए ऐसा 2 लोग की बनाए वीडियो। उसको अपनी गाड़ी में लेकर नंबर नहीं ले पाए भैया। मेरे बेटे को मारते हुए भरे हैं गाड़ी में भैया। वो लोग सादे ड्रेस में थे। मैंने कहा कौन है, कहीं ना पुलिस वाला भाग यहाँ, तो भाग। हम लोग को घसीट मारने लगे। आइए बात करते हैं पुलिस द्वारा आदित्यपुर के देबूदास हत्याकांड का खुलासा किए जाने की। सरायकेला जिला पुलिस ने आदित्यपुर थाना अंतर्गत टीचर्स ट्रेनिंग मोड़ के पास विगत 24 मार्च को हुए देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबूदास हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है। जिला पुलिस ने हत्याकांड में 2 लोगों को भी पकड़ा है, जबकि वारदात के मास्टरमाइंड की भी शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा जताया है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में विगत दिनों अपराधी देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबूदास की हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सरायकेला के पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने मंगलवार को आदित्यपुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक देबूदास खुद आपराधिक चरित्र का था, जिस पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 15 के करीब मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि संभवतः बालू या स्क्रैप के अवैध कारोबार में आपसी रंजिश के कारण उसकी हत्या हुई है। उन्होंने बताया कि देबू हत्याकांड के सिलसिले में 2 लोगों देवाशीष दास एवं महावीर सरदार को हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि उसकी हत्या के साजिशकर्ता की भी पहचान हो गई है और शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार देवाशीष दास एवं महावीर सरदार में से एक पोटका का रहने वाला है, जबकि दूसरा पटमदा का। हालांकि दोनों फिलहाल गम्हरिया प्रखंड के मीरूडी में रहते हैं। उन्हें देबू की हत्या के लिए साजिशकर्ता ने गाड़ी व कट्टा के साथ ही पैसे भी मुहैया कराए थे। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा, एक मोबाइल फोन एवं हत्या में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है। आज को 24 मार्च 2022 को आदित्यपुर थाना क्षेत्र के टीचर्स ट्रेनिंग मोड़ पे एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। सुबह 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे मैं भी तुरंत घटनास्थल पहुंचा था और घटनास्थल का निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिया था। तो इस हत्याकांड का उद्भेदन हो चुका है। जो मृतक था जिसकी हत्या हुई है उसका नाम देबूदास था और उसका पूरा नाम देवव्रत गोस्वामी था। इसका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 15 कांडों में ये वांछित है। हत्या हुआ, लूट हुआ, फिर फिरौते के लिए अपहरण हुआ। ये भी आपराधिक छवि का व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई। और हत्या का जो कारण है, अभी तक जो सामने चीज़ें आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो ये बालू का और स्क्रैप का अवैध धंधे में संलिप्त था। तो हो सकता है कि उसके जो एंटी पार्टी हो, इसके व्यवसायिक प्रतिद्वंदी हो, उनके द्वारा हत्या की गई हो, क्योंकि हर हत्या कुछ मोटिव होता है, मकसद होता है। अभी तक ये सामने आ रही है और इस हत्याकांड में अभी तक हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम देवाशीष दास है, दूसरा महावीर सरदार है। ये दोनों, एक पुटका जमशेदपुर का है, दूसरा पटमदा जमशेदपुर का ही है, पूर्वी सिंहभूम जिले का है। इसमें से देवाशीष दास का आपराधिक इतिहास रहा है। एक ही केस में चोरी का जो माल उनका सुकृत है और इनको हत्या करने के लिए मोटरसाइकिल, कट्टा उपलब्ध कराया गया और कुछ पैसे भी उपलब्ध कराए गए। तो इसका जो मुख्य साजिश करता है हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करने के लिए हमने एक विशेष टीम का गठन किया था और इसका नेतृत्व थाना प्रभारी आदित्यपुर कर रहे थे। इस केस को मैं पर्सनली रोज मॉनिटर कर रहा था। तो हम लोग
लगभग कांड का उद्भेदन हो चुका है। जो मुख्य साजिश करता है उसकी पहचान हो गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम छापामारी कर रहे हैं। आशा है कि जल्द ही उसे भी हम गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजेंगे। आइए बात करते हैं पर्वतारोहण की नई इबारत लिखने जा रही टीएसएफ की अश्मिता दोरजी की। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अश्मिता दोरजी इस वर्ष भारतीय पर्वतारोहण में नई इबारत लिखने की तैयारी में है। वे इस वर्ष सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना एवरेस्ट फतह करने जा रही है। अगर इसमें सफल रही तो वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन जाएंगी। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अश्मिता दोरजी पिछले कई वर्षों से फाउंडेशन से जुड़ी रही हैं और पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल की शागिर्द रही हैं। वे कई पर्वत शिखर फतह भी कर चुकी है। इस बार उन्होंने कुछ अलग करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत वे बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रयोग किए एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करेंगी। इसमें सफल होने पर वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन जाएगी। टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वीपी चाणक्य चौधरी ने उन्हें सफलता की शुभकामना दी। अभी तक 1984 में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का फॉर्मेशन हुआ और वो हुआ जब मिस बछेंद्री पाल ऑलरेडी एवरेस्ट सबमिट करके वापस आई थी। ज़्यादा उससे पहले ही हो गया था, मुझे लगता है कि वो डिस्कशन पहले ही चल रहा था। लेकिन उसके बाद आज तक मिस बछेंद्री पाल ने तकरीबन 10 लोगों को ट्रेनिंग करा के एवरेस्ट तक सबमिट कराया है। तो जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ बछेंद्री इज 11 इंक्लूडिंग हर, 11 लोग ऐसे हैं। बट इट इज़ नॉट ओनली एवरेस्ट, आई थिंक लॉट ऑफ समिट्स, लॉट ऑफ एक्सपीडिशंस have been taken, done successfully। आज भी एक ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन मिस बछेंद्री पाल लीड कर रही हैं 50 प्लस लेडीज़ के लिए। 10 लेडीज आर देयर ऑलरेडी ऑन द वे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू लेह लद्दाख। एंड ये जो आज हम लोग मिले हैं अश्मिता दोरजी हमारे ही टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में हैं और शुरू से रही हैं यहाँ, ट्रेनिंग की है। इन्होंने भी बहुत से समिट्स किए हैं, परिश्रम किया है और इन्होंने एक डिसाइड किया कि ये सबमिट करेंगी लेकिन थोड़ा हटके। उस हटके का मतलब है कि सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बिना करेंगे और वो अगर सक्सेसफुल होता है और मेरी पूरी कामनाएं हैं कि सक्सेसफुल हो तो आई थिंक शी विल बी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव दिस फीट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इस एक्सपीडिशन में। वहीं अश्मिता दोरजी ने कहा कि वे बचपन से अपने पिता के पर्वतारोहण से प्रेरित है, जबकि एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल की देखरेख में पली है। बरसों प्रयास के बाद उन्हें लग रहा है कि इस बार वे बिना ऑक्सीजन के भी सफल हो सकती हैं और वे इसका प्रयास करेंगी। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील के सहयोग से वे आगामी 3 अप्रैल को एवरेस्ट यात्रा पर निकलेंगी। एवरेस्ट को फतह करने के लिए तो एक्चुअली बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। एक तो मेरा फादर ने क्लैम किया, सेकेंड मैडम बछेंद्री पाल जो हम लोग को पाला पोसा है उनके मुँह से ही कंटिन्यू सुनते थे। तो बचपन से एक एवरेस्ट आते थे तो डिसाइड किया करने की भाई मैच्योर होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम भी कर सकते हैं एवरेस्ट, जो मेरे पापा ने किया जो मैंने बछेंद्री पाल ने किया है। तो ये हम लोग को बोलते ना खानदान से आता है, खून से आता है, तो वो चीज़ हमारा सबसे पहले तो हमने जब मैंने स्टॉक कंप्लीट किया था, स्टॉक हमने 2 बार किया हमने, एक तो समर में एक विंटर में। तो विंटर में हेमंत सर साथ में थे, 2018 में तो काफ़ी हम लोग 300 फीट तक हम लोग नहीं 300 फीट रह गए समिट के लिए। तो विंटर में काफ़ी चैलेंजिंग था सर, नीचे से एकदम रूट ओपन करके जाना था, तो उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। समिट नहीं हुआ लेकिन लर्निंग बहुत हुआ उसमें। बीच में 2019 के बीच में 2019 से अभी 22 तक चल रहा है, उसके बीच में मैंने काफ़ी सारा एक्सपीडिशन किया। जैसे सतोपन है, काफ़ी टेक्निकल भी गई है, गढ़वाल रीजन में आता है, तो काफ़ी टेक्निकल वो किया मैंने। लेह लद्दाख में अगर ठायक से डोजो जोगो एंड ड्यूटी कांगरी जो अभी विंटर में किया, ये सब करने के बाद हमको ये डिसाइड हुआ कि मेरे को एक अलग से चैलेंज अपने आप को क्या बोलेंगे उसको, जब आप हाइट पे जाते हैं तो वो फील आ जाता है कि भाई मैं कर सकती हूँ। तो ये इस भावना ये चीज़ आया मेरे मन में कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना है, क्योंकि मेरे को ये 2 साल में काफ़ी कुछ करने को मौका दिया है टीएसएफ ने, टाटा स्टील ने। तो उससे मेरे को पता चला कि मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट करूँ, अपने में थोड़ा सा विश्वास हुआ
उम्मीद हुआ कि मैं यहाँ से 3 को निकल रहा दिल्ली से, 7 को हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे काठमांडू से मुला के लिए, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत चैलेंजिंग तो है ही, वेदर कंडीशन, हाइट भी ज़्यादा है और पता नहीं चलता वेदर कब सही रहेगा कब नहीं रहेगा, कब आपकी बॉडी उस हाइट में काम करेगी नहीं करेगी, कुछ नहीं बोला जा सकता। आप कितनी फिटनेस बना के चले जाओ, लेकिन वहाँ पहुँच के कभी कभी ऐसा दौर आता है कि एक कदम आगे चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय आपको आपका मेंटल स्ट्रेंथ वो काम करता है। तो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमें मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए और मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए हम लोग को पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। 23,000 के बाद तो मैंने भी ऑक्सीजन लिया था, मैं समझ सकती हूँ उस समय क्या हाल होती है। मुझे 23,000 तक मैं बिना ऑक्सीजन के गई थी, उसके बाद मुझे यहाँ से वहाँ तक टेंट में पहुँचना था, लेकिन उस समय मेरे पास ऑक्सीजन था कि उसके बाद टेंट पे पहुँच के ऑक्सीजन दिया जाएगा। वहाँ तक पहुँचने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी अपना मेंटल स्ट्रेंथ यूज करना पड़ा था, क्योंकि फिजिकल फिटनेस तो 0 हो गई थी वहाँ पर। खाली मेंटल स्ट्रेंथ लेके गया कि आपको किसने भेजा है, पूरी दुनिया आपके सक्सेस की इंतज़ार कर रही है। आप वहाँ वापस अगर सक्सेस नहीं हुए तो वहाँ जाके क्या फेस करोगे जिन्होंने आपको भेजा है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती है, तो वो सारी चीज़ें हमें आगे लेके जाए। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला की। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय छापेमार दल को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद के नुकसान और इसके नियंत्रण के लिए मौजूदा कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में अपर जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में सीड्स झारखंड के कार्यक्रम समन्वयक रिम्पल झा के द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य, तंबाकू संबंधित उत्पादों पर रोक लगाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही समय समय पर सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों तथा इसके सफल क्रियान्वयन हेतु मौजूदा कानूनों एवं उनके अनुपालन के संबंध में विस्तार से बताया गया। कार्यशाला में उपस्थित एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि जिले में स्थित सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री न हो, इसे त्रिस्तरीय छापेमार दल सुनिश्चित करे। साथ ही प्रमुख चौक चौराहों एवं हाट बाजार में भी जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। सभी सरकारी कार्यालयों के साथ साथ निजी कार्यालयों में भी तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टोबैको फ्री जोन तथा नो स्मोकिंग का साइन लगाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल ने जानकारी दी कि तंबाकू में हजारों प्रकार के रसायन मौजूद होते हैं। इसमें कई ऐसे नुकसानदायक तत्व हैं जिनके बारे में अनुसंधानों में पुष्टि हो चुकी है। तंबाकू नियंत्रण के तहत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसमें जिले के सभी थाना के अफसर, हमारे अफसर, नगर निगम है, उनके पदाधिकारियों को बुलाकर एक वर्कशॉप हम लोग हर साल करते हैं। उसी तरह का वर्कशॉप किया गया था कि कैसे तंबाकू पर नियंत्रण पाया जा सके। ये हमारे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में, वही हमारे नोडल अफसर हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। तंबाकू ज़्यादा सेवन करने से टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तंबाकू का तो प्रभाव को कम करना है, इसलिए सरकार इस पर नियम बना रही, सरकार इसे कठोरता से लागू कर रही है। और चूँकि जनमानस को इसके बारे में धीरे धीरे संज्ञान में लाना है, उनको समझाना है, इसीलिए हर स्कूल में एक कक्ष बनाया गया है। हर आपको डिब्बा से जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट हैं उस पर लिखा गया है कि तंबाकू पीना, तंबाकू का उपयोग करना गलत है, इससे कैंसर होता है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है तंबाकू को छोड़ने के लिए। ये हम लोग का जो जिला तंबाकू विभाग है उसके द्वारा हम लोग समय समय पर स्कूल में और अस्पताल में
वर्कशॉप कराते हैं, जागरूकता हम लोग कराते हैं। और हम लोग स्कूल के बाहर में येलो लाइन में देते हैं जो 100 गज की दूरी पर होता है। ये स्कूल जो है तम्बाकू मुक्त है। और हम लोग फाइन भी करते हैं, बीच में हम लोग रिएक्शन करके जहाँ जहाँ तम्बाकू दिखता है वहाँ पर। और अब बात करते हैं पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी की। जुगसलाई बलदेव बस्ती की रहने वाली पूनम देवी नाम की महिला ने अपने पति मनोज प्रसाद पर आए दिन मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, बच्चों के बीच बचाव करने आने पर आरोपी उनकी भी पिटाई करता है। महिला ने एसएसपी से आरोपी पति पर उचित कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को अपने 3 बच्चों के साथ न्याय की आस में एसएसपी कार्यालय पहुंची पीड़िता पूनम देवी ने कहा कि उसके पति मनोज प्रसाद मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन न तो वे घर खर्च के पैसे देते हैं और न ही बच्चों के भरण पोषण की कोई जिम्मेदारी निभाते हैं, जिस वजह से महिला खुद ही चाय व सत्तू बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च भी उठाती है। इसके बावजूद पति उल्टे पत्नी से ही पैसे मांगता है और नहीं देने पर मारपीट करता है। पत्नी ने पति मनोज प्रसाद के खिलाफ स्थानीय जुगसलाई थाना में कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस समझौता कराकर उन्हें वापस भेज देती है। आरोपी पति पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सोमवार को महिला का पति बीच सड़क पर उसके साथ मारपीट करने लगा, जिसके बाद महिला मंगलवार को अपने बच्चों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी से मिलकर पति पर कार्रवाई की मांग की। हम 3 बजे भोर से 8 दिन भर दोपहर शाम तक अकेले दुकान चलाते हैं और मेरा हस्बैंड कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक ना, कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर हम किसी का सपोर्ट लेते हैं तो मेरे को गलत आरोप लगाता है, तो बोलता तुम खराब है, तुम गंदी है, पूरा उल्टा सीधा मेरे को बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो हम जाके थाना में जाके बोलते हैं, तो थाना वाले दोनों को समझा बुझा के भेज देते हैं। तो हम देखिए हम उल्टा सीधा बोलते हैं, गेट में मारपीट करते हैं, घर में भी मारपीट करते हैं, पैसा नहीं देते तो मारपीट करते हैं। तो बोलता कि नहीं जाओ ठीक हो जाएगा, हम कुछ नहीं होगा। दोनों को समझा बुझा के भेज देते हैं, फिर 10-15 दिन ठीक रहता है, फिर वही हालत हो जाती है। बोलता पैसा दो और नहीं देगा तो फिर तुमको मारेंगे। जब पैसा नहीं देते बस हमको फिर बेड से अल्लाह पैर हाथ से मारा। अभी देखिए पूरा दिन कैसे मारा, ठीक है, यहाँ देखिए निशान, देखिए यहाँ भी है, तो दिखा नहीं सकते है ना। उसके बाद शाम को क्या हुआ, हम जहाँ दुकान चलाते हैं, आप तो जानते हैं चाय दुकान में आदमियों को नंबर तो दे गए, कैसे 10 आदमी 15 आदमी रहते हैं। अगर जो वो व्यक्ति नंबर दिए तो ऑर्डर देते हैं चाय का, ठीक है, तो बोलता है कि इतना चाय बना के रखो, हम लोग नीचे उतर के आ रहे हैं। तो ये बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे है वैसे है, उल्टा सीधा गलत आरोप तो उसका साथ में हमको लगाते हैं। और हम चार जब अलग है तो हम कुछ नहीं बोले, वो क्या कर रहे नहीं करे वो कुछ नहीं बोले। तीनों बच्चों को हम देखभाल कर रहे हैं। अभी एग्जाम है, बच्चा को कॉपी किताब का पैसा नहीं, तभी हम जाके किसी से हम 5-10 हज़ार रुपये लिए और सत्तू भी बेचे रहे थे और चाय भी बेच रहे थे। तो देखा नहीं गया उसको, तो एक बहाना हो गया, उल्टा सीधा बोल के और जाके जो आदमी बेचारे जो नंबर देते हैं उसका पार्किंग का ग्रुप को जाके बोल दिए कि तुम मेरा आरोप को ऐसे किया है वैसे करता है तो तुमको ये कर देंगे, तुम मेरा दुकान में कहा जाता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना किसी को। और वो आदमी लोग सब नीचे उतर के आए तो बोलता है तुम्हारा आदमी पागल उगल हो गया है क्या, उल्टा सीधा बोल रहा है जा के। तो हम जाके उसको बोले कि आप काहे बोलते हैं, खाना गए थे, खाना तो एक बार का, कितना बार गए खाना, 2-3 बार गए, इतना वाला समझा बुझा के भेज देता है। कल तो हम जो लोग बोलने गए ना तो मेरे को गाली उली दे के बोलता है इसको मारो। खाना में जाके बोले तो वो जेंट्स ना मेरे को गाली दिया और बोलता कि तुम ऐसे मतलब क्या बोला। फिर मेरे को थाना में मैडम बुलाई थी, क्या नाम है मैडम करें, तो बोला कि ठीक है सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में ये अलग थाना में आए, ISP ऑफिस करी तो हाँ, तो वो बोला कि हम बोले कि देखिए यहाँ पे एक बार आ चुके थे, तो यहाँ का कागज़ थाना गया है, तो थाना में बोला कोई फायदा नहीं है कागज़ भेजने से, ये सब हवा में उड़ जाएगा। बात करते हैं गोविंदपुर के खकड़ीपाड़ा में शीतला माता की हुई पूजा अर्चना की। जमशेदपुर के बड़ा गोविंदपुर में धूमधाम से शीतला माता की पूजा का आयोजन किया गया। आयोजन में काफी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुई और भक्ति भाव से मां शीतला की पूजा कर उनसे सुख शांति तथा रोगों के नाश की कामना की। जमशेदपुर के बड़ा गोविंदपुर स्थित खकड़ीपाड़ा में वीणापाणी संघ पूजा कमेटी की ओर से शीतला माता की पूजा आयोजित की गई। मंगलवार को आयोजित पूजा को लेकर सुबह से ही पूरा क्षेत्र भक्ति में बना रहा। वहीं पूजा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि कोरोना के कारण विगत 2 साल शीतला माता की पूजा आयोजित नहीं हो पाई, लेकिन इस बार प्रशासन से छूट मिलने के कारण माता शीतला की पूजा हर्षोल्लास के साथ आयोजित हो रही है। माता शीतला को रोगनाशिनी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। सभी ने मां शीतला से सुख शांति तथा रोगों के नाश की कामना की। देखिए, मां शीतला का दूसरा नाम है रोगेश्वरी।
यानी कि जितने भी रोग व्याधि है सब माँ का जो है इसमें आशीर्वाद है। वो जो है माँ आपका सबका समाधान करते हैं, निदान करते हैं, सब रोगों से मुक्ति देते हैं। ये हर वर्ष के बाद जो है हम लोग इस वर्ष भी जो है माँ का पूजा धूमधाम से मनाए हैं। आपका कोरोना काल के चलते जो है, कोरोना के चलते हम लोग 2-3 साल जो है बड़ी ढंग से नहीं कर पाए हैं, अच्छे से नहीं कर पाए हैं। इस साल माता रानी की कृपा से नियंत्रण है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अच्छे से किए और ऐसे हमेशा होते रहेंगे आगे भी। और हम लोग का सभी का आस्था यही रहता है कि माँ रोगेश्वरी, माँ शीतला के सामने हम लोग जो है माथा टेक के पूजा अर्चना करते हैं, माथा से प्रार्थना करते हैं कि पूरा गाँव में जो है आपका शांति भाव रहे, रोग व्याधि से हम लोग को मुक्ति मिले। यही हम लोग का प्रार्थना रहता है माता से जो है, और आशा करते हैं कि ऐसे ही होगा। आज हमारे बड़ा गोविंदपुर बिना पानी संघ में शीतला माता का पूजा जो हर साल होते हुए आ रहा है। पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना के कारण इतना धूमधाम से नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल कोरोना के कम देखते हुए इसका रूप को हम लोग इस फांकीपड़ा ग्राम में समस्त भक्ति भाव से हम लोग शीतला माँ का पूजा करते हुए आ रहे हैं। और ये पूजा का अर्थ ये है कि हम लोग सुने हैं कि मतलब जो है वेद विज्ञान में कि जो रोगों से मुक्ति मिलता है। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर में टीएमएच चौक पर ट्रक के धक्के से स्कूटी सवार की हुई मौत की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टीएमएच चौक के पास एक छोटे ट्रक के चालक द्वारा स्कूटी को धक्का मार दिए जाने से उसमें सवार सुनील शर्मा उर्फ बेदी की मौत हो गई, जबकि उनके साथी रोहित सिंह जख्मी हो गए। गुस्साए लोगों ने थाना में हंगामा किया, जबकि पुलिस की पकड़ में आए चालक के साथ मारपीट की कोशिश भी की। बता दें कि ट्रक चालक कदमा के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 निवासी रोहित सिंह का कुरियर देने आया था, लेकिन उसने आधे सामान दिए और बाकी लेकर भागने लगा। रोहित सिंह ने उसका पीछा करना शुरू किया। रास्ते में स्कूटी से आते मिले सुनील शर्मा उर्फ बेदी ने उन्हें स्कूटी पर बैठा लिया और दोनों ट्रक का पीछा करने लगे। टीएमएच चौक के पास उन लोगों ने ट्रक वाले को ओवरटेक कर उसे रोकना चाहा, लेकिन ट्रक चालक ने जानबूझकर उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ लिया, जबकि दोनों घायलों को टीएमएच पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुनील शर्मा उर्फ बेदी को मृत घोषित कर दिया, जबकि रोहित सिंह का इलाज चल रहा है। उधर गुस्साई भीड़ ने चालक को पकड़कर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर पहुंची बिष्टुपुर पुलिस चालक को पकड़कर थाना लाई, जहां भीड़ ने उससे मारपीट की कोशिश की। परिजन ट्रक मालिक को बुलाकर उससे मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।
कदमा शास्त्री नगर निवासी राजकुमार सिंह व सैंटी रजक ने दुर्घटना एवं उसकी जानकारी दी, जबकि बिष्टुपुर थाना के पुलिस अधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि उन लोगों ने चालक को पकड़ लिया है, जबकि दुर्घटना के मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ये कोरियर का सामान लेकर के आया था रोहित सिंह का, जो कि आधा दिया और आधा लेकर के चोरी करके भागने लग गया। जब रोहित शर्मा इसके पीछे, रोहित सिंह दौड़ रहा था तो सुशील शर्मा उधर से आ रहे थे, सुनील शर्मा तो आए तो बोले अरे भाई क्या हुआ, तो बोला कि अरे भाई मेरा सामान लेके भाग रहा है। तो उसके पीछे पीछे दौड़े हैं, ट्रक वाला को साइड कराएं, ट्रक वाला इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। साइड करते साथ ही साइड कराने का बाद करने गया, तब तक क्या हुआ कि एक गाड़ी लेकर उसके ऊपर चढ़ा दिया और उसके बाद सुनील शर्मा के ऊपर और रोहित सिंह के ऊपर हाँ डेथ कर गए। सुनील शर्मा उर्फ बेदी डेथ कर गए। घायल रोहित सिंह है, ये टीएमएच के सामने गोल चक्कर के पास का है। मामला भैया एक्सीडेंट का है। आज सुबह कोरिया गाड़ी कुछ लेकर सामान भाग रहा था। जिस पार्टी क्या रोहित सिंह नाम है ना, उसका कोरियर उतरा, वो भाग रहा था गाड़ी से। ये बेदी भाई पुल के कदम आकर जा रहे थे घर, उसको रोके, चलो गाड़ी का पीछा करना। गाड़ी का पीछे करता बिट्टू पर आया गोल चक्कर पास में, वहाँ गाड़ी वहाँ रोकवाया। वहाँ पे गाड़ी 5-6 आदमी को ही मारा एक्सीडेंट में। गाड़ी रोका और क्या गाड़ी रोक करके पीछे से उसको जैसे ही आगे बढ़ा है चढ़ा दिया, मतलब चढ़ा दिया, उसको वहीं स्पॉट डेड कर गया। एक उसका दोस्त घायल है, उसका टीएमएच में इलाज चल रहा है। रोहित सिंह, उसका सुनील शर्मा बेदी, शास्त्री नगर कदमा, ब्लॉक नंबर 1 घटना पर टीएमएच बोल सकता सामने वो जनता एक्टिवा में था। इससे पहले 5-6 लोग को एक्सीडेंट मारा है, जो शायद वो थाना भी एफआईआर लिखने आया नहीं। हम लोग जैसा खबर मिला है, एक मांग यही है कि गाड़ी का मालिक आए, उसका कुछ मुआवजा सब परिवार वालों को छूट देना होगा। सूचना हम लोग को सुबह में यहाँ पे थाने पर सूचना मिली कि टीएमएच गोल चक्कर के पास, ठीक है, किसी 407 वाहन से स्कूटी वाले को धक्का मार दिया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग अपनी पेट्रोलिंग पार्टी को और अन्य अफसरों को टीएमएच में भेजा, ठीक है, क्योंकि सूचना मिली थी कि टीएमएच में इलाजरत है। वहाँ पर जाने पर पता चला कि एक व्यक्ति इनका इलाज चल रहा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति जो शायद कदमा के थे, उनका वहाँ पे मृत्यु हो गया है। इस पर जाँच की जा रही है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। जो भी है पीड़ित परिवार की तरफ से है कि गाड़ी मालिक की तरफ से मुआवजा का, तो ये तो अपना सामाजिक रूप से ये हम लोग के चीज़ का नहीं है। हम लोग तो अपना विधि सम्मत जो कार्रवाई होगा इसमें हम लोग बात करते हैं नववर्ष यात्रा व रामनवमी उत्सव की अनुमति नहीं देने के खिलाफ आयोजित धरना की। राज्य सरकार द्वारा नववर्ष यात्रा एवं रामनवमी महोत्सव आयोजित करने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में रामनवमी उत्सव समिति ने मंगलवार को काशीडी दुर्गा पूजा मैदान में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया। इसमें सरकार से दोनों आयोजनों के लिए तत्काल अनुमति देने की मांग की गई। जो हमसे टकराएगा रामनवमी के जुलूस को निकालने की अनुमति देनी होगी। रामनवमी जुलूस को निकालने की अनुमति देनी होगी। हिंदू विरोधियों का नाश हो, हिंदू विरोधियों का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदू त्योहार। रामनवमी उत्सव समिति की ओर से जमशेदपुर के काशीडी स्थित ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह मैदान में मंगलवार को 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वर्ष प्रतिपदा के दिन नववर्ष यात्रा एवं रामनवमी महोत्सव मनाने की अनुमति नहीं दिए जाने का विरोध किया गया। अखाड़ा समिति के अध्यक्ष सह प्रदेश भाजपा के वरीय नेता अभय सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में शामिल शहर के विभिन्न भागों से आए लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सरकार के इस रवैये का विरोध किया। अखाड़ा समिति के अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि पूरे झारखंड में रामनवमी पर अखाड़े निकाले जाते हैं तथा सिर्फ जमशेदपुर में ही 265 अखाड़े हैं, लेकिन मात्र 2 दिन शेष रहने के बाद भी सरकार ने आग्रह के बाद अब तक नववर्ष यात्रा एवं रामनवमी महोत्सव की अनुमति नहीं दी है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, धरना प्रदर्शन, रैली, कार्यकर्ता सम्मेलन सब हो रहे हैं, फिर रामनवमी जुलूस भी निकलना चाहिए। उन्होंने कहा, एक तरफ जुलूस की अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री द्वारा हजारों की भीड़ एकत्र कर कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। प्रशासन उस पर मौन रहा, लेकिन नववर्ष यात्रा एवं रामनवमी महोत्सव की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अनुमति नहीं देती है तब भी रामनवमी जुलूस निकाला जाएगा। अगर प्रशासन जुलूस पर रोक लगाता है तो सभी राम भक्त जेल जाने को तैयार हैं। मैदान है जहां पर आज युवा पोक की स्थिति है। पूरे जमशेदपुर में 265 अखाड़ा है। झारखंड में चाईबासा हो, चकुलिया हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, सभी जगह में रामनवमी का अखाड़ा निकलता है, लेकिन आज तक विधिवत घोषणा सरकार के द्वारा नहीं हुआ। हम इसका विरोध करते हैं। हमने कहा है कि सरकार को निर्णय करना चाहिए कि हमें क्या करना है। सरकार इस नीति का हम विरोध करने के लिए बैठे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किए, संदेश दिए, अखबारों में संदेश दिए। हमारे माननीय विधायक सभी लोग विधानसभा के अंदर गए, वहां पर प्रत्येक मंत्रियों को उन्होंने भगवान राम की पूजा होनी चाहिए इसको लेकर आग्रह, अनुनय विनय सब किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद चतरा के सुनील सिंह जी ने जाकर के लोकसभा के अंदर में माननीय अध्यक्ष के समक्ष उन्होंने झारखंड के परिस्थिति को रखा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और आज नवरात्र को लगने में 2-3 रोज रह गए, लेकिन यह हिंदू विरोधी सरकार ने कोई गाइडलाइन पालन नहीं किया। यहां तक कि विगत दिनों आपने देखा कि दुर्गा पूजा के मामले में हमारे यहाँ के माननीय उपायुक्त जमशेदपुर ने एक व्यवधान उत्पन्न किया कि भोग वितरण पंडाल में नहीं हो रहा था, मंदिर में हो रहा था, लेकिन मंदिर में होने के नाम पर लाठी डंडा बंदूक राइफल लेकर उन्होंने यहाँ भगाया। फिर बाद में उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा इसी काशीडी में कि हमें गलतफहमी हो गई थी, मैं दिग्भ्रमित हो गया था। वह फुटेज हमारे पास में है। 2 महीने के बाद केस और 4 महीने के बाद 353 के तहत उन्होंने मुकदमा दायर किया। एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं के मनोबल को गिराने का प्रयास किया। इसलिए आज हम सभी लोग धरना में बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप अविलंब यहाँ पर परमिशन दे। अगर यहाँ पर मॉल खुल सकता है, मूवी खुल सकता है, स्टेडियम खुल सकता है, स्कूल खुल सकता है, कॉलेज खुल सकता है, बाजारों की भीड़ लग सकती है, नेताओं की रैली हो सकती है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो सकता है, हुजूम लगाया जा सकता है, तब यहाँ पर आप अखाड़ा को या वर्ष प्रतिपदा जो अभी 2 दिन बाद निकलने वाली 1 तारीख को, उसको आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? विधिवत कानूनी परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो विवश होकर हम यहाँ जुलूस निकालेंगे। अगर उस पर व्यवधान आप करेंगे तो हम लोग जेल भरो आंदोलन। और अब बात पोटका के ग्रामीणों द्वारा पीडीएस डीलर की शिकायत किए जाने की। जमशेदपुर से सटे पोटका प्रखंड की मानपुर पंचायत के ग्रामीणों ने मंगलवार को पीडीएस दुकानदार द्वारा खाद्यान्न दिए बिना राशन कार्ड में एंट्री किए जाने की शिकायत लेकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से शिकायत की। परेशान ग्रामीणों ने एमओ से मामले की जांच कर दुकानदार बीरबल माहली पर कार्रवाई की मांग की। पोटका की मानपुर पंचायत के कई ग्रामीण मंगलवार को राशन दुकानदार द्वारा विगत दिसंबर से ही खाद्यान्न दिए बिना राशन कार्ड में एंट्री किए जाने की शिकायत लेकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के यहां पहुंचे। क्षेत्र के कांग्रेस नेता सुबोध सिंह सरदार के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से राशन दुकानदार बीरबल माहली की मनमानी की शिकायत करते हुए मामले की जांच कराकर इस संबंध में कार्रवाई किए जाने की मांग की। कांग्रेस नेता सुबोध सिंह सरदार ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इस संबंध में जल्द ही वरीय विभागीय पदाधिकारियों से भी शिकायत की जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें विगत 3 महीनों से खाद्यान्न नहीं मिला है, लेकिन दुकानदार हर बार उनके कार्ड पर एंट्री एवं हस्ताक्षर कर देता है। इन लोग मेरे समक्ष गुहार लगाया और मानपुर पंचायत के हैं और इन लोग को कहना है कि हम लोग का राशन कार्ड में एंट्री हो गया। अब विगत जनवरी से दिसंबर जनवरी फरवरी का हम लोग को खाद्यान्न नहीं दिया गया, ना फ्री वाला
ना जो पैसा से मिलता है वो भी नहीं मिला। और इन लोग को यही बोले कि चलिए हम लोग जाते हैं, एमओ साहब को बोलेंगे, जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पुटका के हैं, उनके समक्ष हम आप लोग का समस्या को रखेंगे और आप लोग का जो न्याय दिलाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। डीलर है, डीलर का नाम है बीरबल महली। मामला माने 3 महीना থেকে मतलब देई नहीं यार कि यार हमारे खाता तो मतलब एंट्री करी दे दी है। जनवरी फरवरी मार्च का अब तक मिला नहीं है, लेकिन एंट्री किया गया है। बीरबल महली का डीलर से मतलब लेते हैं। यह मतलब ये करने आए हैं एमओ के पास, वाला शिकायत करने आए हैं जो काहे हम लोग को मिल नहीं रहा है, कि हम लोग का चावल आता नहीं है, ये वाला हम लोग जानने के लिए एमओ के पास मतलब हम लोग आए हैं। दिन जाऊसी चाउर दउसी नहीं किसी नहीं काल ये लोग ने बोला कल देबे आज गन को 8 बजे कल देबे और दिन घुरबो हमें ए हमरा को कार के हां घर के काज नहीं जबरा दिन घुरबो दिन जाबो। अच्छा हमरा 3 मास मिली नहीं और अंदर के क्या न खाना पड़ा जबरा जानबो हो या मैं किछ नहीं साइन करानो और हम मुरकुन। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। अब तक के लिए SCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।